चैप्टर नंबर 13। देखो यार, बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश करो यार सुनने की, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत मेहनत करी मैंने इसके लिए, आप लोग के लिए बस, ठीक है। नेत्रहीन लोगों के लिए विकसित की गई जो लिपि है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ब्रेल लिपि है, सिंपल सी बात है। और लुइस जो ब्रेल थे, लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में उनकी आंखें खराब हो गई, और लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि बहुत थी। भाई रुचि अगर आपकी है तो कुछ भी कर जाओगे। तो उनकी रुचि थी पढ़ने में, तो उन्होंने क्या करी, तरकीब सोचते थे कैसे पढ़ूँ मैं, कैसे पढ़ूँ। तो उन्होंने क्या किया भैया, ब्रेल लिपि की खोज कर दी, ब्रेल लिपि ही बना डाली उन्होंने। 6 बिंदु होते हैं इसमें, सिंपल ध्यान देखना कि पेपर में पूछा जाता है कि 6 बिंदु होते हैं, और 6 बिंदु के आधार पर उन्होंने जो है पूरी लिपि बना डाली। उनको उभरे होते हैं, कागज पे उभार के बनाया जाता है, जिनसे छूकर, उंगली छूकर वो पढ़ा जा सकता है। उससे इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ब्रेल लिपि की अगर जानकारी आपको बच्चों को देनी है तो वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना चाहिए। मैंने क्या बताया, अगर बच्चे को, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा दिया ब्रेल लिपि, लेकिन आप बच्चे को शीट जब तक नहीं दिखाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि यार वो चित्र जो उभार है वो बिंदु से कैसे बनाया जाता है, ये सब कैसे। तो वास्तविक वाली चीज़ें जो आसपास की जो आज को मिल जाती हैं, वास्तविक चीज़ें बच्चे के सामने लाकर रखिए, जिससे वो कनेक्ट कर पाए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चैप्टर नंबर 14, कहाँ से आया किसने पकाया। तो यहाँ पे खाना पकाने की बात हो रही है। खाना पकाने की जब बात आती है तो भाई कौन बनाएगा खाना, मम्मी बनाएंगी या सिस्टर बनाएगी। सिंपल बात, सबके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं की यहाँ पे बात करेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाएं मतलब वही जो एक इंसान के माइंड में सेट हो जाता है कि ये चीज़ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाई गई है और ये चीज़ किसी दूसरे पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाई गई है। तो ऐसी चीज़ें, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा जो है संवेदनशीलता से होनी चाहिए। मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूँ पहले भी, ताकि उस पर बच्चे सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ें आपको डालनी है कि अगर कुछ गलत है, भाई जेंडर विषमता जो है अगर वो गलत तो है ही है, सबको पता है, तो इस बच्चे इस पर सवाल उठा सकें कि यार नहीं पापा ऐसा नहीं होता यार, खाना बनाने का काम मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिस्टर है वो बाहर जा सकती है, बाहर का काम कर सकती है, मार्केट कर सकती है, मार्केट जा सकती है, सामान ला सकती है। तो ये सब चीज़ें उस पर मतलब सवाल भी कर सकें पापा से, अपने घर में, परिवार में, समाज में। उसके अलावा किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, मतलब बड़े प्यार से कहनी है, कहने का मतलब ये है, सिंपल बात। अगले पॉइंट की बात करेंगे, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। क्या मतलब कहने का है कि आप आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको बताएं कि यार पेड़ पौधे हैं, इनको कैसे पहचानना है, पत्ती कैसी होती है, जड़ कैसी होती है, और उन पेड़ पौधों का कौन सा पार्ट जो है यूज किया जा सकता है दवाई के रूप में। और इससे क्या होगा कि जो उनका पारंपरिक ज्ञान है उसकी परख बढ़ेगी और समझ का भी मौका मिलेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक आती है उपयोग। सीटेट हमेशा ध्यान देता है उपयोग पर। ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञान किताब से पढ़ लिया, समाज से देख लिया, हो गया, दिमाग में आपके भरा है, ठीक है, वो भरा हुआ ज्ञान कभी भी काम नहीं आता जब तक आप उसका उपयोग ना कर लें। तो मेन चीज़ है, जहाँ पर उपयोग की बात करेगा सीटेट, तो वो चीज़ आपको मान के चलनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15, आओ बर्तन बनाएं। चलो बनाते हैं भाई। तो पहले देखते हैं क्या है। कहानी का नाटक के रूप में प्रदर्शन करने से बच्चों को क्रियाओं का क्रम समझने में सहायता मिलती है। क्या मतलब है, देखो नाटक में एक खासियत ये होती है कि कुछ जो चीज़ें हैं फिक्स हैं, वो क्रम से ही होंगी। पहले ये चीज़ कोई इंसान आएगा, वो अपना प्रदर्शन करेगा, उसके बाद वो फिक्स इंसान दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि किसके बाद क्या किया जाना है वो चीज़, यानी क्रियाओं का जो क्रम है उस चीज़ की समझ बढ़ती है। भाई देखो, बच्चों को जो चीज़ नाटक कराते हैं, कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, ये कोई फर्जी में नहीं सुनाया जाता है, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है इसके पीछे। भाई नाटक का उद्देश्य यही है, ये उद्देश्य है नाटक का, ठीक। अगला पॉइंट, बच्चों को अपनी सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें एवं स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि बच्चे के अंदर कुछ अलग अलग से विचार उठते हैं कि सर इसको अगर ऐसा करूं तो हो जाएगा, अगर उस तरीके से किया जाए तो हो जाएगा। तो आप ये सोचने लगते होंगे कभी कभी, अबे छोटा बच्चा है यार, ये क्या बताएगा हमको, है ना। या पापा सोचने लगते हैं, मम्मी सोचने लगती है, अरे बेटा तुम क्या बता पाओगे हमको। ऐसा नहीं है भाई, उसकी बात को सुनो तो पूरा। जब तक आपकी पूरी बात नहीं सुनोगे वो बच्चा यार सोचना ही छोड़ देगा, सृजनात्मकता उसकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर उसकी बातों को आप सुनेंगे नहीं, अगर पूरे मौके नहीं देंगे उसको। तो दूसरी बात, बच्चे को काम करने का स्वयं मौका दें, क्रियाकलाप करने का। आप बच्चे को कुछ चीज़ें ला के दीजिए और बोलो कि बेटा लो, करो, मज़े करो, इसमें खेलो कूदो, जो करना है करो। खेल को भी बहुत बढ़ावा देता है ईवीएस।
है ना। ईवीएस में खेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी बोलता है बच्चों को खेलने दो, बाहर ले जाओ, मैदान में ले जाओ, हमेशा बात करता है। तो क्या है, क्रियाकलाप करने का मौका दें, प्रेरित करें करने के लिए, ठीक, अपने आप से, स्वयं से। ऐसा नहीं है कि आप करा रहे हैं, प्रैक्टिकल लैब में लेके गए। कभी कभी का हम लोग के साथ क्या होता था, प्रैक्टिकल लैब में लेके गए हैं, शिक्षक अपना खुद ही अपना प्रैक्टिकल करके खत्म, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, तभी तो समझ नहीं आया आज तक। तो ऐसा नहीं करना है भाई, गलती मत करो, आप मत गलती करो, ठीक है। आगे बात करेंगे, हमारे पूर्वज मिट्टी एवं पत्थर के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं किस मिट्टी से बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी से। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 16, बस 2-3 और बचे हैं यार, बस खत्म होने वाला है। और मज़ा आ रहा होगा यार, अगर मज़ा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब करो ना भाई, कितनी बार कहूँ यार, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कर देना। चैप्टर नंबर 16, खेल खेल में। तो खेल खेल में क्या है भाई, खेल को बढ़ावा देता है ना, इसीलिए खेल चैप्टर रखा गया यहाँ पे, मैंने बताया अभी। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं। ध्यान दो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, करवाएं। क्यों करवाएं भाई, आप भी तो कर सकते हैं, किताब भी तो आती है। हम किताब नहीं देंगे बच्चों को, नहीं देंगे किताब भाई। ऐसे बोलेंगे कि जाओ माता पिता से पूछोगे कि भाई किसान आप आजकल टीवी पे क्या चल रहा है, कौन से खिलाड़ी किस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कि क्यों करवा रहे हैं यार, क्योंकि बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, चीज़ों को खुद करे। ऐसा नहीं है कि बनी बनाई खीर सामने मिल गई है, वो बच्चे ने खा लिया, मज़ा आ गया, नहीं यार, खीर बनाने तो दो उसको पहले। तो यही चीज़ हमें करनी है भाई, एकत्रित करवाना है खुद बच्चे से, ठीक। बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा, क्योंकि बच्चे खुद जब आप चीज़ों के बारे में जानेंगे, सर्च करेंगे नेट से या फिर कहीं से भी आपकी सहायता से, तो क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा, ठीक है, खिलाड़ियों के प्रति और खेल के प्रति। समझ आ रहा। चैप्टर नंबर 18, चिट्ठी आई है। देखो यार, चैप्टर तो नाम चिट्ठी आई है, चिट्ठी आ तो कहीं नहीं रही, हमें लग रहा है यहाँ पे, तो जैसा भी है यार, वो कहानी वहाँ पे लिखी, तो मैंने कहानी यहाँ पे नहीं उठाई है, सिंपल तो काम की चीज़ें थी मैंने उठाई है। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यार ऐसे ये बिल्कुल, मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन हुआ था, इस पे एक सीधा क्वेश्चन सीटर में पूछा गया है कि अगर ये पता करना हो कि पुराने ज़माने में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी जो आज नहीं है, तो अगर बच्चा जानना चाहता है तो वो कहाँ से पता करेगा। तो भाई सिंपल बात है यार, बुजुर्ग के पास भेज दो, कुछ जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके पास भेजो, वो बताएंगे कि बेटा हमारे ज़माने में ये हुआ करता था। आज भी कहानी सुनने को हम लोग को मिलती है कि हमारे ज़माने में ये होता था, अब तो दिखाई नहीं देता वो चीज़। तो क्या है, चर्चा करें यार, समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, है ना, प्रेरित करेंगे, और क्या होगा, चर्चा करने का एक मौका मिलेगा, और जो कि चर्चा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और उदाहरण देने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, ब्रेल लिपि, अगर आप बताना चाहते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, तो वास्तविक ब्रेल शीट आप बच्चों को दिखाएं। तो यहाँ पे यही है कि यार वास्तविक वस्तुओं की बात यहाँ पे करें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही ना करती हैं, जो जिस वस्तु तक बच्चा पहुँच ही ना पाए कभी, उस वस्तु का उदाहरण दें। तो ऐसे उदाहरण का क्या मतलब है यार, ऐसी उदाहरण दो जो बच्चा खुद देख सके, छू सके, काम कर सके उसके साथ, या आसपास दिख सके, है ना, अरेंज कर सके कहीं से, ऐसी चीज़ करनी है हमें।